से हमारे गार्ड महेश का फोन आ रहा है। इतनी रात को फोन कर रहा है, क्या हुआ होगा? उठाइए। हाँ महेश बोलो। मैडम वो सोनालिका जी उठ गई है, वो आपको ढूंढ रही है। मुझसे पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने कुछ नहीं बताया। महेश तुम सोनालिका जी को बिल्कुल मत बताना कि हम घर पे नहीं हैं। हम बस आते हैं। हाँ रखो फोन। तान्या, शिवांश को पता नहीं कब तक होश आएगा। उधर सोनालिका जाग गई है, मेरे बारे में पूछ रही है। उसे पता लगा कि हम लोग घर पे नहीं है तो उसे लगेगा कि हमें उसकी फिक्र ही नहीं है, हम कहीं बाहर घूमने चले गए हैं। उसे अगर ऐसा लगा तो उसको और गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही वो शिवांश को बर्बाद करना चाहती है, फिर गुस्से में पागल होके पता नहीं और क्या क्या करते। क्या करें? घर चलते मॉम। हाँ यही सही रहेगा, लेकिन पहले एक बार डॉक्टर से बात करें शिवांश के बारे में। डोंट वरी, अब ये ठीक है, खतरे से बाहर है। चलो। शिवांश, अब कैसा है शिव? क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा? जब मैं इस कमरे में आई थी ना, मैंने देखा। तुमने क्या देखा, क्या सुना, तुमने क्या क्या किया, तुम कितनी परेशान हो, तुम कितनी महान हो, ये सब सुनने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम शिव के साथ थी, तुमने इसकी जान बचाई। पत्नी हो, पत्नी धर्म निभाया तुमने। कौन सा महान काम किया? कोई झंडा तो नहीं फहराया कहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने शिवांश को देखा तो क्या कहा? तो शिवांश खतरे से बाहर है, अब वो बिल्कुल ठीक है। देखभाल करने की जरूरत है, इसलिए कुछ समय के लिए यहीं पर रुकना होगा। वहाँ सोनालिका जाग गई है तो हमें जाना है घर। तुम पे भरोसा कर सकती हो कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी? क्यों नहीं बुआ माँ, मैं बिल्कुल शिवांश का ख्याल रखूंगी। आप नहीं बोलते तो? मैंने बोल दिया ना, बात खत्म। पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है। बस एक बार रौनक को दिखाती हूँ। स्मिता, स्मिता, रौनक, रौनक अपने कमरे में नहीं है। हे भगवान, कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए, कहीं मेरे दोनों बेटों को कुछ हो ना जाए। कांति, रौनक अपने कमरे में नहीं है, कहीं बाहर गया है क्या? स्मिता, तुम रौनक की फिक्र मत करो। इस समय ना रौनक पे कुछ भी करने का प्रेशर मत डालो। वो ऑलरेडी बेचारा बहुत परेशान है और परेशान हो जाएगा। वक्त पे भरोसा रखो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। स्मिता, दरअसल बात यह है कि अतीत का सच अब हमारे सामने आया है। और तुम तो जानती हो रौनक शिवांश से कितनी नफरत करता है, और अब तो उसकी नफरत दुगनी हो गई होगी। उस बेचारे को तो खुद नहीं समझ रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ा सा वक्त दे दो उसे प्लीज। तुम भी संभालो अपने आप को। सोनालिका, कम इन। अब कैसे हो तुम? या परफेक्टली फाइन। कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे क्या चाहिए होगा बुआ माँ? एंड प्लीज आप मेहरबानी करके जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। आप एक काम कीजिए ना, आप जहाँ गए थे ना वहीं वापस चले जाइए, बट प्लीज गो। सोनालिका, बुआ माँ प्लीज
प्लीज लीव मी अलोन। मैम यहाँ जो भी हुआ है वो बहुत ही अजीब, बहुत ही गलत हुआ है। क्या हुआ है? मैम वो लड़का फिर से घर आया है, चोरी से दीवार कूद के वो घर के अंदर घुस गया। मैम वो लड़का पहले भी आया था, शिवान सर ने इसको धक्के मार के भगाया था। मैम शिवान सर बहुत नफरत करते हैं इससे। कौन आया महेश? रौनक नाम है उसका। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं शिवांश को अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे चली जाऊँ? और पता कैसे चलेगा रौनक घर में क्या करने गया है? शीना जी, मैं क्या करूँ? रौनक के लिए घर जाऊँ या शिवांश के लिए यहाँ रुकूँ? क्योंकि शिवांश की भी जान खतरे में है। अगर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो कोई भी इन पे हमला कर सकता है। नहीं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, पर क्या करूँ? प्रथा, रौनक के खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन्हें लॉक में डाल दो। ओह, अब समझी। रौनक सबूत ढूंढने के लिए हमारे घर में घुसा, चोरी छुपे घुस गया। रौनक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हमारे घर में चोरी चुपके घुस के सबूत चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार जरूर करवाऊंगी। देखो सोनालिका, चीखना चिल्लाना मत, शोर मत करना, आवाज मत करना। मैं जो करने आया हूँ मुझे करने दो, रोकना मत मुझे, ठीक है? जैसे तुम शिवांश पे गुस्सा हो, मैं भी उस पर बहुत गुस्सा हूँ। कैन आई ट्रस्ट यू कि तुम आवाज नहीं करोगी? इफ यस, जस्ट ब्लिंक। देखो सोनालिका,